मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सगळ्यांना प्रेमपूर्वक जय बाबा। द पाथ ऑफ लव, ये एक सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक था ये हमारा पूरा हो गया है। गॉड एंड गॉड मैन, ईश्वर और ईश्वर पुरुष, ये पूरा टॉपिक हमने कवर किया। और पिछले बार हमने शुरुआत की थी दूसरा जो भाग है इस किताब का, एस्पेक्ट्स ऑफ द पाथ, जो मार्ग है आध्यात्मिक पथ के जो एस्पेक्ट्स है इसके बारे में। तो हमने उसमें एक पहला पोर्शन जो इसमें था, तो पिछले बार उसमें हम बाबा के बहुत महत्वपूर्ण छोटे 3 महत्वपूर्ण संदेश देखे थे। एक तो चमत्कार के ऊपर था, दूसरा हीलिंग के ऊपर था और मौन के ऊपर था। और इसके पश्चात हमने कल्पना, ज्ञान और कल्पना का जो ये बाबा का बहुत बड़ा सुंदर महत्वपूर्ण संदेश था, इसको हमने शुरुआत की थी और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। बस एक आखिरी प्यारा इसका बच गया था, तो ये हम आज पढ़ के आगे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश बाबा का है। माइंड मस्ट गो, मन जाना ही चाहिए, मन का नाश होना ही चाहिए। और बहुत सुंदर एक वाक्य के 3-4 हिस्से छोटे वाक्य करके उसमें इतना गहन और इतना कुछ सार गर्भित एक एक सेंटेंस में बाबा ने दिया है। सिंपल सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस है, पर बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पिछले बार हमने देखा था कि ज्ञान कल्पना के परे है। कितना भी आप कल्पना करो, आप ज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसी के विषय में हम अभी इसका आखिरी जो पैराग्राफ है वो हम देखेंगे। Even when God is lost and found, the life of God is not there. ईश्वर लॉस्ट एंड फाउंड है ना, मतलब क्या, ईश्वरी जीवन जो है वो ईश्वरी साक्षात्कार होने से ईश्वरी जीवन शुरू नहीं होता है। हमने ये गॉड स्पीक्स में खूब देखा है। 7वीं भूमिका की पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, फना फना फिला, फना फिला के बाद फना बका अवस्था और बका बिला अवस्था। तो वहां फना बका में वो ईश्वर में स्थित होता है, अपने आप को स्थापित करता है, हमने देखा ईश्वरत्व में। और बका बिला में वो ईश्वर का जीवन जीता है। इसीलिए बाबा कहते हैं केवल ईश्वरी साक्षात्कार ये अगर अंतिम ध्येय हो सकता है, परंतु ईश्वरी साक्षात्कार ये पूर्णत्व नहीं है। पूर्णत्व कभी पाया जाता है जब ईश्वर में केवल स्थित नहीं होते, स्थित होकर ईश्वर का जीवन हम जीते हैं, तभी ईश्वर का जीवन जीने से। पेज नंबर 46 से हिंदुत है, पेज नंबर 46, इसमें ऊपर से दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है। तो ईश्वर का जीवन कौन जीता है? सदगुरु अवतार। तो हम लॉस्ट एंड फाउंड होता है। लॉस्ट गॉड मीन्स क्या? ये जो सारी रूप है, उत्क्रांति है, चेतना की उत्क्रांति जो होती है अनेक रूपों के माध्यम से, वो गॉड लॉस्ट। एंड गॉड फाउंड मीन्स क्या? ईश्वर साक्षात्कार, 7वीं भूमिका मतलब गॉड फाउंड। लेकिन इतना होके चलता नहीं है। बाबा कहते हैं कि वो ईश्वर का जीना नहीं होता है। The life of God can be led
by regaining ordinary human sobriety and at the same time retaining one's divinity individualized. केवल ईश्वरीय साक्षात्कार पाके, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करके, गॉड रियलाइजेशन प्राप्त करके हम ईश्वरी जीवन जी नहीं सकते हैं। उसके लिए दैवी चेतना का अमर्याद चेतना बनकर इस अमर्याद चेतना को सामान्य चेतना पर नीचे ला करके स्वयं का, सृष्टि का, सबका भान लाना, चेतना लाना और ये सामान्य मनुष्य की चेतना पर उतर आना, ये उसका संयम बताना। इसी इसके साथ ही स्वयं की व्यक्तिगतता को बरकरार रखना, इंडिविजुअलाइज्ड, स्वयं की व्यक्तित्व को कायम बरकरार रख के अमर्याद चेतना को सामान्य चेतना तक लाएगा, तभी वो ईश्वर का जीवन जी सकता है, मतलब सद्गुरु। फॉर एग्जाम्पल, साई बाबा's इंडिविजुअलिटी इज इटर्नल। बाबा उदाहरण के लिए दे रहे, अभी उदाहरण बता रहे कि ये कैसा होता है। जैसे कि साई बाबा का जो व्यक्तिगत साई बाबा करके है वो इटर्नल है, ठीक है। ऑल्दो his work in the different planes and spheres of existence is no longer there. अब साई बाबा जीवित नहीं है, उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया है, परंतु एक इंडिविजुअलाइज्ड करके, व्यक्तित्व करके उनका जो अपना स्वयं का व्यक्तिगत है वो वैसा ही है। अभी फिर भी होने के बावजूद अभी किसी भी भूमिका पर, किसी भी जगत में, किसी भी प्लेन पर उनका कार्य नहीं है, क्योंकि भौतिक देह त्यागने के पश्चात सद्गुरु किसी भी प्लेन पर कार्यरत नहीं होता है। Only those who were then in the receptive planes of consciousness know about Sai Baba's work in those particular planes. उस समय में जो कोई भूमिका में थे, कोई पहले में होगा, कोई चौथी में होगा, दूसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, अलग अलग भूमिकाओं में, प्लेन्स में, तभी जो कोई थे वो ही केवल उनकी वो जो भी उन्होंने उनका साईं बाबा से प्राप्त किया उस चेतना तक, अगर कोई चौथी भूमिका है तो चौथी भूमिका की चेतना तक, सूक्ष्म चेतना तक, तीसरी भूमिका की चेतना अलग है, छठवीं भूमिका की चेतना अलग है। जो कोई जिस कोई प्लेन में था, भूमिका में था, उसकी चेतना के हिसाब से वो पर्टिकुलर भूमिका के बारे में साईं बाबा का कार्य क्या था, इसको केवल वो ही लोग जान सकते हैं जो उस समय उस पर्टिकुलर भूमिका में थे। मतलब मान लो कोई तीसरी भूमिका में था, ए नाम का व्यक्ति है, वो तीसरी भूमिका में थे, और बी नाम का व्यक्ति है, वो पांचवी भूमिका पर था। तो ये ही केवल जान सकता है कि पूरी तीसरी भूमिका, ना ही केवल ए के लिए, परंतु तीसरी भूमिका में जितना भी जीवात्मा उस समय साधक है, उनके लिए साईं बाबा ने उस समय क्या कार्य किया, वो केवल वो ये, मतलब तीसरी भूमिका के सभी जान सकते हैं। उसी प्रकार पांचवी भूमिका वाला पहली से पांच भूमिका तक साईं बाबा का कार्य, पांचवी भूमिका में साईं बाबा ने क्या कार्य किया है, वो केवल पांचवी भूमिका वाले ही जान सकते, बाकी लोगों को उनका अंदाजा नहीं आएगा। And all the work of Sai Baba in all the planes at one and the same time was known only to him. सभी भूमिकाओं में, सभी जगत में, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत, सभी सातों भूमिका में क्या क्या कार्य उन्होंने किया वो केवल वही जाने, साईं बाबा ही जाने, बाकी कोई नहीं जान सकता है। एंड हिज कंटेम्पररीज, उनके समसामयिक, उनके समकालीन, उनके जैसे, मतलब उनके जैसे जो सद्गुरु है, लाइक हम कह सकते हैं कि उपासनी महाराज तो बाद में सद्गुरु बने, फिर भी
उस समय में उपासनी महाराज है, नारायण महाराज है, ताजुद्दीन बाबा है, बाबा जान है, मेहर बाबा है। ये लोग ही केवल जान सकते हैं कि साईं बाबा ने क्या क्या कार्य किया। वो भूमिका वाला जाने। और उनके जैसे जो है, उनके जैसे वो क्या है, वो सदगुरु है। तो उनके जैसे जो कोई है वही केवल जान सकते हैं कि उन्होंने क्या कार्य उस समय में कहाँ कहाँ किया। यहाँ पर ये जो ज्ञान और कल्पना का टॉपिक था ये पूरा हो गया। इमीडिएटली हम दूसरा महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग और जिसकी सभी को इंतज़ार है वो शुरू करते हैं। माइंड मस्ट गो, मतलब मन को जाना ही चाहिए, मन का नाश होना ही चाहिए, मनोनाश होना ही चाहिए। बहुत सुंदर है ये। सभी लोग मतलब मराठी में बोलते जीवाचे कान करू नाही का, मतलब सभी को बहुत बहुत ध्यान से पूरे हृदय से उसको सुन के, जिसके हृदय में जो बात भी लग जाएगी, किसी का वहां से क्या इम्पल्स होगा, आवेग होगा, जैसा कि बाबा ने बताया है, ये बाबा ही जाने किसको क्या लाभ मिलेगा। माइंड इज नेवर ट्रांसफॉर्म, पहला ही वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। माइंड इज नेवर ट्रांसफॉर्म, ईगो इज ट्रांसफर्ड ओनली वंस। मन कभी ही तब्दील नहीं होता है, उसमें बदलाव नहीं आता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। केवल ईगो में परिवर्तन आ सकता है, बदलाव आ सकता है, और वो भी केवल एक ही बार आता है। टुडे यू फील, ये नहीं समझा तो पूछना, इसके ऊपर काफी कुछ बोला जा सकता है। मन का नाश होना जरूरी है, मन में तब्दील होना, मतलब सपोज अभी मेरा मन खट्टा है, भले कहीं कुछ करके तपस्या करके मेरा मन अच्छा हो जाए, नोबल हो जाए, भव्य हो जाए, उदात्त हो जाए, तो भी ये बदलाव मन में है। परंतु जब तक मन है तब तक संस्कार है, क्योंकि जब तक मन है तब तक विचार है, भावना है, इच्छा है, सब उसका जो लवाजमा बोलते हम उसके साथ है। जब तक ये वहां पर है तो अहंकार भी है, और जब तक ये सब है और अहंकार है तब तक संस्कार है, और जब तक संस्कार और ये सब है तब तक जो असली स्वयं है वो अपने असली स्वयं को पा नहीं सकेगा, और ये जो झूठा मैं हूं उसी को वो अपना के रखेगा। इसीलिए डिस्कोर्सेस में बहुत सुंदर दिया है कि ईगो कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। उसे वहां पर अहंकार का मूलोच्छेद, ऐसा सुंदर शब्द सीडी देशमुख ने यूज किया है। इसका अर्थ क्या है? ये जो लिमिटेड आय है, सीमित आय है, मर्यादित मैं है, झूठा मैं है, ये जा करके वहां पर असली मैं की स्थापना होती है। असली मैं वहां ऑलरेडी है, वो कहीं से दूर से आना नहीं है। परंतु ये जो झूठा मैं क्यों हुआ? संस्कार के कारण हुआ, मन के कारण हुआ। ये झूठा मैं जाना चाहिए, तो असली मैं की जगह वो झूठा झूठा मैं की जगह असली मैं ले लेगा। इसलिए अहंकार कभी नष्ट नहीं होता है, अहंकार में तब्दील होते, परिवर्तन होता है, बदलाव आता है, तब्दील होता है, झूठा मैं जाके असली में आता है। लेकिन मन में कभी परिवर्तन आता नहीं, बदलाव आता नहीं, मन तो जाना ही चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, टुडे यू फील दैट यू आर मैन, टुमारो यू डाई, एंड देन, एक मिनट, थोड़ा सा बाहर बहुत हल्ला हो रहा है, एक, आई एम सो सॉरी, एक ही मिनट जरा रिक्वेस्ट करके आते हैं। Silence, please. Book reading, Baba book reading is going on. Request to Jai Baba.
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अभी देखते हैं, चलो कोई बात नहीं है। फॉरेनर्स है, बहुत हल्ला कर रहे हैं, बोल के तो आ गए दूर से। टुडे, हाँ, तो बाबा आगे कहते हैं कि मन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु ईगो में परिवर्तन होता है। आज आपको लगता है आप पुरुष है, कल आप मर जाओगे, एंड देन व्हेन यू आर बॉर्न अगेन, योर मेंटल इंप्रेशंस गिव यू द फीलिंग दैट यू आर अ वुमन। आज आप मर जाओगे, कल का आप अपने आप को अभी पुरुष समझते हैं, कल आप समझो मर जाओगे, फिर वापस आपका जन्म होगा, फिर आपके जो संस्कार है वो आपको ये धारणा देंगे कि अब आप स्त्री हैं, परंतु ये सब झूठ है। ऑल दिस इज फॉल्स। माइंड्स एटीट्यूड इज चेंज according to circumstances, but mind remains mind, whether it is uplifted or depressed. मन की अवस्था उच्च अवस्था हो या डिप्रेशन में मन जाए, मन मन ही रहता है। मन का मनोभाव जो है, मन की अभिवृत्ति है, मन का नजरिया हम कह सकते हैं, ये बदल सकता है। मन का नजरिया कैसा बदल सकता है? जैसा भी सराउंडिंग्स रहेगा, जैसे भी भौताल रहेगा, जो भी सर्कमस्टेंसेस रहेंगे, जो भी स्थितियां रहेगी, उसके हिसाब से मन का नजरिया बदल सकता है ना। मनोभाव बदल सकता है। मंदिर में जाएंगे तो भक्ति भाव आएगा, सिनेमा देखेंगे तो और कोई भाव आएगा, नेचर्स ब्यूटी देखेंगे तो और कोई भाव आएगा, ये बदल सकता है, परंतु मन मन ही रहता है। माइंड कैन बी हैप्पी एंड इट कैन बी मिजरेबल। मन सुखी भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है। इट इज द एटीट्यूड ऑफ द माइंड विच दस चेंजेस। तो क्या बदलता है? मन बदलता नहीं है, मन का रुख बदल सकता है। Mind creates words, delusions, illusions, etc. But mind remains as mind. मन कई सारे जग, है ना, संसार निर्माण कर सकता है। भ्रम, धोखा, माया, भ्रांति, झांसी निर्माण कर सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इत्यादि निर्माण कर सकता है, परंतु फिर भी अंत में मन मन ही रहता है। मन क्या है? कई सारी भ्रांतियां पैदा कर सकता है, उसका मनोभाव चेंज हो सकता है, लेकिन मन मन ही रहता है। माइंड कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म। मन का परिवर्तन नहीं हो सकता है, मन बदल नहीं सकता है। मतलब मन बदल के वहां आत्मा आया, या मन बदल के वहां कोई असली आया, ये नहीं हो सकता है। ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस बेसिक बात को हम समझेंगे तो हम मनोनाश को समझेंगे। मन हमेशा मन ही रहता है। अब मन क्या है, कहाँ से निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हुआ, उसकी क्या खासियत है, आगे सब बाबा बताते जाएंगे धीरे धीरे धीरे। तब हमें पता चल जाएगा कि बाबा बार बार क्यों कह रहे मन मन ही है। मन में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप बोलेंगे कि बहुत कोई क्रूर है और अब वो दयालु हो गया, ये तो उसका मनोभाव बदल गया। मन तो है ना। जब तक मन है, विचार है, बुद्धि है, भावना है, इच्छा है, हम भले नींद में वो मन शांत हो जाता है, सारी क्रियाएं थम जाती है, फिर भी नींद में भी 1% मन का कार्य, मतलब जो है वो चलता ही रहता है। मन का कार्य नहीं, सॉरी, मन थम जाता है, फिर भी क्रियाएं जो है लाइक ब्रीदिंग, वो तो नींद में भी चलता ही रहता है। तो मन आखिर मन है, और मन कभी तब्दील नहीं होता है। वाई? ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज नॉट वन इन इटसेल्फ। मन अपने आप में मन नहीं है, मन स्वयं कोई एक नहीं है। ये महत्वपूर्ण है। तो फिर मन क्या है? ओके, माइंड सर्वाइव्स बाय डिजायर्स एंड थॉट्स एंड इट इज मेड अप ऑफ इंप्रेशंस। देखा, बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा क्या कह रहे? मन किस वजह से जीवित रहता है? मन सर्वाइव्स। मन का सर्वाइवल, हम क्यों जीवित रहते हैं? हवा पानी। मन जीवित क्यों रहता है?
हमारे विचार और इच्छाओं के कारण मन जीवित रहता है। मन सर्वाइव्स बाय डिजायर्स एंड थॉट्स। ये जो इच्छाएं हैं, ये जो विचार है, इनके कारण मन जीवित रहता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ इम्प्रेशंस। और जो संस्कार है, उनसे मन बनता है। मन कहाँ से बनता है? संस्कारों से बनता है। संस्कारों के कारण मन बनता है। इस पूरे लेखने में हम बाकी समय क्या कहते हैं? हम जो भी कर्म करते हैं उससे जो संस्कार निर्माण होते हैं, उसके छाप मन पर बने रहते हैं, उसका संकलन मन में होता है। यहाँ बाबा कहते हैं कि वो संस्कारों से ही मन बनता है। ठीक है, आगे। ईगो इज वन इन इटसेल्फ, बट दिस ईगो, द रियल आई, इज नाउ बाउंड बाय दिस माइंड। मन अपने आप में कुछ नहीं है। मन अपने आप में कुछ भी नहीं है। वो क्या है? वो विचार और इच्छाओं के कारण जीवित रहता है। वो संस्कारों से बनता है। लेकिन ये मन ही है जो असली आई को, असली स्वयं को बांध कर रखता है। वास्तव में जो असली आई है, असली स्वयं है, रियल ईगो है, ये स्वयंभू है। अपने आप में स्वयं है। इट इज, वो स्वयंभू है। ईगो इज वन इन इटसेल्फ। वो स्वयंभू है। मन इज नॉट वन इन इटसेल्फ। मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है वास्तव में, परंतु असली आय का, स्वयं का, ईगो का, स्वयं का अस्तित्व है। ऐसा होने के बावजूद जिसका अस्तित्व नहीं है अपने आप में असली, ऐसा मन जिसका स्वयं का असली अस्तित्व है, ऐसे स्वयंभू मैं को बांध कर रखता है और उसको अपनी छोटी पहचान देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। And this mind, which is made up of false impressions, makes the real I think false itself. ऐसे संस्कारों से जो मन बना है, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, स्वयंभू नहीं, ऐसा मन अपने संस्कारों के कारण ये स्वयंभू स्वयं को, असली मैं को झूठी पहचान देता है और वो असली मैं को झूठा मैं समझाता है, समझने पे मजबूर करता है। मतलब क्या? सॉरी। ये झूठा मैं कहता है, मैं पत्थर हूँ, चींटी हूँ, पंछी हूँ, बिल्ली हूँ, बंदर हूँ, मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। ये सब कौन कहलवाता है? ये कौन सी पहचान है? झूठी पहचान है। हाँ? झूठा मैं है। यह असली मैं को झूठा मैं ये मन बनाता है। माइंड मेक्स यू। कई लोग मुझे पूछते हैं कि कोई आप सब्जेक्ट दे दो हमें प्ले बनाने के लिए। अगर कोई यहाँ सुन रहा है तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कि ये बंदर बनवाता है, नचाता है स्वयंभू मय को, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा मन बंदर बना के उसको मदारी का खेल खिलाता है। And this mind, which is made up of false impressions, makes the real I think itself false. Mind makes you think of birth, death, happiness, miseries, etc. as real things, but nothing can be more false than this. ये मन है, ये आपको विचार करने पर मजबूर करता है। किसके बारे में? जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, ये सभी झूठी चीजों को, मायावी चीजों को, भ्रममय चीजों को ये मन, जिसका अपना स्वयंभू कोई अस्तित्व नहीं है, जो कि संस्कारों से बना है, ये मन ये सभी झूठी चीजों को सही है ऐसा हमारे असली मैं को दिखाता है। बट नथिंग कैन बी मोर फॉल्स देन दिस। वास्तव में इससे और
नकली, इससे और असत्य और निराधार और कुछ भी नहीं हो सकता है। किससे? कि ये मन जिसको जो स्वयंभू नहीं है, स्वयंभू मैं को झूठी चीजों में बांध कर झूठी चीजों को असली मनाने पर, असली मानने पर मजबूर करता है। यू आर नाउ हियर अलाइव इन द बॉडी, इन योर सेंसेस। बाबा आगे कहते हैं कि आप लोग सब यहाँ पर अपने अपने शरीर में पूरी होश समझ चेतना के साथ अपने शरीर में जीवित हो। ठीक है। Have you any impression of how you were born? How your birth took place? आप सभी लोग, मुझको लेकर हम सभी लोग याद करने की कोशिश करें। कोई हमें धारणा है, विचार है कि हमारा जन्म कैसे हुआ था और हम कैसा पैदा हुए? किसी को हम बचपन में कैसे थे, हमने छोटेपन में क्या किया, कैसे माँ का दूध पिया, कितना पिया, कितने साल पिया, ये तो हमारी माँ हमें बताती तो हमारा समझ में आ जाता है। लेकिन हमारा जन्म कैसा, ये बायोलॉजी वगैरह शास्त्र साइंस छोड़ दो, थोड़ा बाजू में रखो, तुरंत मत बोलो पता है। पता नहीं है, वो आपने जाना है, अनुभव किया है। किसी ने भी स्वयं के जन्म का अनुभव किया है? नहीं, हो ही नहीं सकता। किस प्रकार हमारा जन्म हुआ है हमें पता है? हमें कुछ याद है? नहीं। क्यों? बहुत आगे बाबा सुंदर बताए थे, नो, बिकॉज यू आर नॉट बॉर्न एट ऑल। आपका जन्म ही नहीं हुआ था तो आपको उसका एहसास होगा ही कैसा? है ना सुंदर? It is the mind that gives you the impression that you are here or there and so on. यह मन है, यह आपको यह गलत धारणा देता है कि आप यहाँ है, मीटिंग में है, मेरा बाद में यहाँ है, वहाँ है, आप जन्मे थे। ये सारी गलत धारणाएं, ये ऐसी धारणाएं ये मन आपको देता है। वास्तव में आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं था। It is the mind that gives you the impressions which make you say, she is my wife or he is my husband, etc. यह मन है, वो आपको ऐसे मत देते हैं, विचार देते हैं कि ये मेरी पत्नी है, वो मेरा पति है, आदि आदि आदि। ये कौन विचार देता है? मन देता है। माइंड कीप्स अस कंटिन्यूअली टैप डांसिंग। मन अपने इशारे पे हमेशा हमें पूरा टाइम नचाता रहता है। दिस इज वंडरफुल, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। माइंड कीप्स अस कंटिन्यूअली टैप डांसिंग। अपने इशारे पे हमारा मन हमें सदा नचाता है। नचाता है कि नहीं? सब लोग ध्यान करके देख लिए, विचार करके देखिए। ये मन ही है जो हमें नचाता है। If you knew that your wife, child, etc. are one, if you knew that you never die, you never suffer, etc., you would know you are all in all. आप सब कुछ में सब कुछ हो, आप सब में हो, आप सब में एक हो। ये आपको पता चलेगा यदि आपको ये पता चलेगा कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये कोई भिन्न नहीं आपसे और आप उनसे भिन्न नहीं हैं। ये सब कुछ एक ही है। और जब ये एकत्व के भाव को आप जान लोगे, पता चलेगा, तब आप अपने आप को सब में पाओगे और सभी में आप ही को पाओगे और आपको एक ही सब नजर आ जाएंगे, ऑल इन ऑल। बट द माइंड इज देयर टू बैफल यू। परंतु मन वहां आपको भ्रमित करता है, भटकाता है। माइंड सेज, बीवेयर, शी इज योर वाइफ, दे एट योर चिल्ड्रन, दे आर योर चिल्ड्रन, एक्सेट्रा। परंतु ये मन आपको भ्रांति देता है और मन कहता है, अरे सावध हो जा, सावधान, है ना, ये वो आपकी पत्नी है, वो आपके बच्चे हैं, है ना। तो मराठी में एक कहावत है, आपला तो बाब्या दुसऱ्याचं ते कार्ट।
जो मराठी लोग हैं उनको समझ, मुझे अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉरी, कोई किसी को पता है तो बता दे कि हिंदी में इसको सिमिलरली क्या कहते हैं। और बहुत सुंदर है वो ये कहावत, मतलब हमारे बच्चे हमें बहुत प्यारे होते हैं तो लाडला बेटा लल्ला सब ऐसा बोलेंगे, और दूसरे को क्या हो बच्चा, क्या हो घाटा, मतलब दूसरा वो दूसरे का बच्चा, वो दूसरे का वो बच्चा नहीं है, हमारा उतना बच्चा है। ये आप पर भाव, जो दूजा भाव जो है ना, वो नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ मतलब गर्व से कह सकती, बोलो खुशी से कह सकती हूँ, बाबा की असीम कृपा है और उसको उजागर होना जरूरी है समय पर विषय निकला करके। ये आप भर भाव जाना बड़ो बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी किसी से किसी के साथ ये देखा नहीं, लेकिन मेरी माता करके मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन बाकी जो उसके स्टूडेंट्स है, जो उसके कॉन्टेक्ट्स में आए, अभी इतने मैसेजेस आ रहे, सब इसी बात को कहते हैं कि उसने कभी मेरा बच्चा मेरा और तुम्हारा ऐसा कभी आप पर भाव नहीं किया। उसको सब के साथ वो ऐसा ही प्रेम भाव था, ऐसा ही बर्ताव था, जैसा हमारे साथ है वैसा ही उसके स्टूडेंट के साथ, वैसा ही बाकी लोगों के साथ, बाकी बच्चों के साथ। ये जो आप भर भाव बाबा ने उसके मन का मिटा दिया था, ये बहुत बड़ी मतलब ये मिराकल देखने को, अनुभव करने को मिला है। खैर, तो यहाँ ये मन ही है जो ये भेद करता है ना। ये भेद कौन करता है? अपना पराया मन करता है। और इसीलिए शायद उसने मन को जीत लिया था, उसको कुछ ख्वाहिशें नहीं, इच्छा नहीं, क्या आप कहोगे, क्या बड़ी बहन कहेगी, मैं मेरे यहाँ है तो मैं जो कहूँगी वही सही, उसका अपना कुछ नहीं होता था। खैर, mind creates these false impressions and makes the real I think itself false. ये सब गलत धारणाएं, झूठी धारणाएं मन तैयार करता है, और जो असली मैं को वो झूठा मैं बना देता है। असली मैं मतलब ईश्वर है, अमर्याद है, अस्तित्व है। फिर भी ऐसे असली मैं को वो क्या करता है? वो ईश्वर होके भी अपने आप को पत्थर, पानी, चींटी, बिल्ली, गधा, पशु, मनुष्य, पंछी, जलचर, ये सब कहलवाता है। कौन? किसके कारण? मन के कारण। असली आय को छोटा आय बना देता है। To think I am body, I am young, old, I am a man, a woman, I am this or that, are all impressions created by mind. मैं मतलब ये शरीर, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं महिला हूँ, मैं ये हूँ, नित्य हूँ, अमीर हूँ, नि गरीब हूँ, नि ये सारे विचार केवल मन के द्वारा तैयार किए गए विचार होते हैं। आगे पापा कहते हैं, माइंड माइट मेक वन से आई एम गॉड। अब बहुत सुंदर है और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, आप कहते हैं कि मन कहता है ये असली मैं को झूठा मैं, तो मेरा मन कहता है कि मैं ईश्वर हूँ। माइंड माइट मेक वन से आई एम गॉड, बट कैनॉट मेक इट सेल्फ फील आई एम गॉड। कितना अधिक सुंदर महत्वपूर्ण है। ये मन आपको बता सकता है मैं ईश्वर हूं, परंतु ये मन आपको ये ईश्वरत्व की भावना नहीं दे सकता है, एहसास नहीं दे सकता है, अनुभव नहीं दे सकता है। ये मन आपको मैं ईश्वर हूं इसका भान नहीं दे सकता है। That mind cannot make you feel. मुख से बोलेंगे, मन से बोलेंगे, मन का विचार बोलेगा कि अरे किताब में दिया है वो पढ़ते हैं, बाबा बोलते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, परंतु उसका अनुभव, एहसास, वो अनुभूति, वो कॉन्शियसनेस, वो हमको मन दे नहीं सकता है। दूसरी खासियत यहाँ पर है, ये कौन कह रहा है? ये विचार है, मन का विचार है, मतलब मन वहां है। जब तक मन है तब तक उसका सब कुछ है, जब तक वो सब कुछ है तब तक वो असली आय
अपने आप को एहसास नहीं कर पाएगा। आगे बाबा ने इस बात को बहुत सुंदर तरीके से स्लोली स्लोली धीरे धीरे बाबा बता रहे हैं। So long as mind is there, ego cannot be transformed from its false attitude to its real state. जब तक मन वहां पर है तब तक ये जो असली मैं है, ईश्वर है, इसको अपनी गलत धारणा से, झूठा मैं से असली मैं में ट्रांसफॉर्मेशन जो है, मूलोच्छेद जो है, अहम का मूलोच्छेद, वो हो नहीं सकता। असली अहम में, असली स्वयं में तब्दील नहीं हो सकता। झूठे स्वयं में स्वयं की तब्दील असली मैं में नहीं हो सकती। जो ट्रांसफॉर्मेशन शब्द अधिक अच्छा है, असली रियल आई का ट्रांसफॉर्मेशन, रियल आई में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। प्रेपोजिशन से भी गड़बड़ी हो जाती है। झूठा मैं से रियल आई में ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं हो सकता है जब तक मन है, या जब तक मन है तब तक झूठा आय असली आय में बदल नहीं सकता, तब्दील नहीं हो सकता। Mind thus also makes you say that you are infinite, all powerful, and so forth, but you do not experience it. Why? मन जो है ये आपको ये भी कहलवा सकता है कि आप अमर्याद हो, सर्वशक्तिशाली हो, ये हो नहीं वो हो नहीं, ऑल दैट, परंतु ये मन इन सब का आपको अनुभव नहीं करा सकता है। मन ज्यादा से ज्यादा कह सकता है मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मुझ में भी वो तीनों एट्रीब्यूट्स है, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान है, ये सब आपको मन कहलवा सकता है, लेकिन उसका अनुभव आपको मन कभी नहीं दे सकता। क्यों ऐसा? आगे बाबा कहते हैं, बिकॉज माइंड which is made up of false impressions makes you, the real I, feel yourself as the small limited I. ये उसका अनुभव मन इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि ये मन ही है जो आपको, आप परमेश्वर होने के बावजूद, ईश्वर होने के बावजूद आपके असली आय को झूठा आय का अनुभव दे रहा है। जब वो झूठा अनुभव दे रहा है, झूठे स्वयं का, झूठे मैं का, तो वो असली मैं का अनुभव कैसा दे सकता है? इफ द फॉल्स ईगो इज टू हैव the experience of its real original state, the mind must go. ये झूठे अहम को अपने असली स्वयंभू स्वस्वरूप का अनुभव यदि अगर करना है, अपने मूल स्वरूप का, असली स्वरूप का अनुभव यदि झूठे मैं को करना है, तो मन जाना ही चाहिए। माइंड मस्ट गो। जब तक ये मन रहेगा तब तक वो हमें अपने स्वस्वरूप को जानने नहीं देगा, अनुभव नहीं करने देगा। As long as the mind is there, even though its outlook may undergo a change, the real I am God state cannot be experienced. जब तक ये मन वहां पर है, भले उसका नजरिया बदल जाए, काफी सारा उसमें बदलाव आ जाए, फिर भी ये जो असली अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप है, उसको ये बदला हुआ मन अनुभव नहीं करने देगा। In sound sleep, mind has temporarily ceased, but ego is there. नींद में मन थोड़ी देर के लिए निकल जाता है, नष्ट हो जाता है, नहीं रहता है अस्तित्व में, या उसको अपना खेल नहीं करता है, परंतु ईगो वहां रहता ही है। The impressions again make the mind wake up and the mind again makes the ego feel false. जो हमारे संस्कार है वो हमें नींद से जगाते हैं और ये मन वापस
अपने झूठे मैं का अनुभव हमें करा देता है। In innumerable lives and forms, the ego is there. अनगिनत जीवनों से, अनगिनत रूपों से, अनगिनत योनियों से ईगो वहां पर है ही। ईगो कभी ऐसे ऐसा कभी क्षण नहीं था कि जब ईगो नहीं था। जब से ये सृष्टि है, ईगो इज देयर। ये सृष्टि नहीं थी तब भी ईगो इज देयर। अब ये कैसा? वो जो स्वयं है, असली मैं हूं, वो हमेशा वहां रहता है। जब वो निर्णय अनजान आत्मा को हम का सवाल का जवाब ढूंढने निकला, तब वो जीवात्मा बना, तब भी ईगो वहां था ही। मतलब देखो, पत्थर में भी ईगो है एक तरह से। आगे बाबा ने ये कहा है, द माइंड इज देयर ऑल्सो, बट the mind's impressions change, and so accordingly the body changes, and then its experiences also undergo changes. पहले से ईगो था, मन भी था ही वहां पर, परंतु मन के इम्प्रेशंस जो है, संस्कार जो है, विचार जो है, छाप है, वो बदलते रहे। और जैसे वो इम्प्रेशंस बदलते रहे, शरीर बदलता गया। जैसे शरीर बदलता गया, उसके अनुभव बदलते गए, उसमें भी बदलाव आते गया। Therefore, for the false I to become real I, mind must go. इसके कारण झूठे अहम को स्वयंभू असली मैं का अनुभव करना है तो मन को जाना ही चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, This grip of the mind has bound us so tight that the more we try to escape, the more we find ourselves bound, because mind has to be destroyed from its root. जड़ से मन का नाश होना चाहिए। जितना हम वो मन से दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, जितनी अधिक हम मन का नाश करने की कोशिश करते हैं, उतना अधिक वो मन अपने हमें जकड़ लेता है। बट हु इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इट? ये मन का नाश कौन कर सकता है? कौन करेगा? माइंड हैज टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। मन को स्वयं को अपने आप नष्ट होना पड़ेगा, फिर भी मन नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कार्य करने के लिए भी वो जीवित रहेगा और फिर भी मन बाहर रहेगा ही रहेगा। ऐसी वो पहली है। मन को अपने आप को नष्ट हो करना चाहिए, मन को अपने आप को खत्म करना चाहिए, अपने आप को मिटाना चाहिए। येट दैट इज एन इम्पॉसिबल टास्क। ऐसा होना चाहिए वास्तव में, क्यों? मन को कौन खत्म करेगा? उसको स्वयं को ही खत्म हो जाना चाहिए। परंतु बाबा कहते हैं ये असंभव कार्य है। The very process of destroying itself creates impression in the mind of this effort at self-destruction, and so one gets more bound. ये अपने आप को स्वयं को नष्ट करने की प्रक्रिया जो है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, स्वयं को खत्म करने की, ये प्रक्रिया भी वापस संस्कार बनाती है, और फिर वो अधिकाधिक और बंधन में फंस जाता है ना। वो विचार करता है मुझे खत्म होना है, संस्कार निर्माण हो गया। वो कोशिश करता है मन को खत्म करने की, संस्कार निर्माण हो गया। मानो किसी ने कोशिश की, अरे मुझे मन को मारना है, मुझे खाने की बड़ी लालच है, बड़ी वासना है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उपवास करता हूँ। तो उपवास करने से उसके वापस बंधन हो गए। वो कहेगा मैं मौन रहता हूँ, ये विचार आया, उसके संस्कार, वो मौन हो गया, उसके संस्कार। वो जो भी करे, हर एक से संस्कार बनते हैं। इसलिए मन स्वयं अपने आप को मार नहीं कर सकता है, नष्ट नहीं कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। फिर who will do that? Hafiz says, You yourself are the well, O Hafiz, and so remove thyself. Now, how to remove yourself? तुम स्वयं ही ये पर्दा है और ये स्वयं को हटाना चाहिए।
परंतु ये कैसा हट जाएगा? द वेरी प्रोसेस ऑफ रिमूविंग क्रिएट्स फ्रेश संस्कारास। ये खत्म करने से प्रक्रिया से वापस दूसरे नए संस्कार इम्प्रेशंस बन जाते हैं। हो कि नहीं प्रॉब्लम? आगे बाबा कहते हैं, देर इज स्टोरी ऑफ 4 Iranis who heard about how the soul leaves the body and how it goes to the sky, etc. बाबा यहाँ पर एक छोटी कहानी बताते हैं, उसका कहानी का सारांश बताते हैं। बहुत थक गई। रीडिंग से फ्रेश हो जाएंगे। तो बाबा एक कहानी बोलते, 4 ईरानी थे। उन्होंने सुना, एक कहानी के बारे में सुना कि who heard about how the soul, आत्मा कैसे शरीर छोड़ देता है और आत्मा कैसे आकाश में चला जाता है, इसकी कहानी 4 ईरानियों ने सुनी। One day, being intoxicated with bhang, they caught hold of a wheel of a cart and went on pulling at it for a long time, thinking that thus they would be able to detach their souls, but obviously this didn't help, and they realized that they had injured themselves in the bargain. इन्होंने, ये ईरानियों ने कभी सुना कि अरे आत्मा शरीर से निकल के हवा में चला जाता है। आजकल मेरा पोता ये बात करता है, क्या देख रहा है? तो पंजोबा को देख रहा हूँ, वो हवा में चले गए ना, फिर अभी कैसा आएंगे वापस, एंड ऑल दैट। एनीवे, तो ये कहानी बाबा यहाँ बता रहे हैं कि ये ईरानियों ने, ये 4 ईरानी थे, उन्होंने एक कहानी सुनी कि शरीर से आत्मा निकल के हवा में जाता है। अब एक दिन वो भांग पी के नशे में चूर थे, और वहां पर वो क्या करते हैं, एक बैलगाड़ी या कोई गाड़ी है, उसका एक चक्का है जो पहिया है, हाथ में पकड़ते हैं, उसके अपने ओर बहुत खींचते हैं काफी देर तक, और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो अपने आत्मा से, सोल से डिटैच हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, डिटैचमेंट हो जाएगा। परंतु ये जाहिर था कि इससे उनकी कोई मदद नहीं हुई, और ये करते समय क्योंकि इतना जोर से कस के उन्होंने ये पहिया पकड़ के रखा था, इसमें उनको चोट आ गई। There have been many attempts of this type to destroy the mind, which is made up of impressions of every kind, good, bad, low, high, etc. ये मन जो है वो कई तरह से अलग अलग छापों से, संस्कार से बना है, जैसे कि अच्छे, बुरे, उच्च, नीच, ऐसे संस्कारों से ये मन बड़ा है, मन बना है। और ये मन का नाश करने के कई सारी कोशिशें की गई है, और कई सारे प्रकार किए गए हैं कि ये मन का नाश किया जाए। Thousands have thought of destroying the mind through the main paths of action, जो है आध्यात्मिक पद से, मुख्य पद से, कई तरह से, कई प्रकारों से इस मन का नाश करने के कोशिश हजारों लोगों ने की है। अब ये कैसे पाथ ऑफ एक्शन, ये कई सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन का नाश करने की कोशिश हजारों लोगों ने अभी तक की है, जैसे कि मेडिटेशन, नॉलेज एंड लव, जैसा कि ध्यान धारणा, ज्ञान और प्रेम। मतलब यहाँ बाबा ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग, तप, ध्यान, धारणा, इसके बारे में कह रहे। ये ऐसी सारी कई प्रकार हैं, इन कई प्रकारों से मन का नाश करने की अभी तक काफी सारी कोशिशें की गई हैं। These have been chalked out by the masters for the purpose of destroying the mind while still retaining consciousness. ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, ये जो आध्यात्मिक पथ के मार्ग है, एक्शंस है, रीतियां है, उनको तभी तभी गुरुओं ने, मास्टर्स ने मन के नाश के हेतु से ही बनाई गई थी इसको, कि चेतना को कायम रख के मन का नाश किया जाए।
इसीलिए गुरु ने इनको बनाया था। Let's consider how, through the path of action, the goal of Manonash, that annihilation of the mind, which transforms the false I into the real I, can be attained. बाबा कहते हैं ये जारी विविध प्रक्रिया है, इनके माध्यम से मनोनाश का ये उद्देश्य, एनिहिलेशन ऑफ माइंड, मन का नाश किस तरह से कर सकते हैं ताकि झूठे अहम को असली स्वयं में तब्दील कर पाए, यह हम अभी देखते हैं। Perfect masters saw that actions which have false ego and impressionful mind as their background feed the mind instead of destroying it. एक एक प्रक्रिया कैसे यूजलेस है या उसका अधिक फायदा उपयोग नहीं है, यूजफुल नहीं है, ये यहाँ पर बाबा किस तरह बता रहे देखते हैं। परफेक्ट मास्टर्स, पूर्ण पुरुष अर्थात सदगुरु, युगों युगों से अलग काल में, भिन्न काल में जो सदगुरु, सदपुरुष, पूर्ण पुरुष रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से इसको देखा, इसको देखते हैं। उन्होंने ये देखा कि actions which have false ego and impressionful mind as their background feed the mind instead of destroying it. जप तप साधन बहुत कठिन है, मधुसूदन का गीत है, बहुत सुंदर है मधुसूदन के गीत, गहन अर्थ उनमें है, आध्यात्मिक गहरा अर्थ है, बाबा के मैसेजेस का सार है। समय समय पर बाबा उपदेश देते थे, मैसेज देते थे, वो सब इन गीतों में सुंदर तरीके से बांधा है। इन गीतों को बाबा के सामने प्रस्तुत किया है, गाया है, इसके लिए उनका महत्व अत्यधिक है। अब ये जो जप तप साधन है, कोई भी है, हम लोग देखते हैं, आप लोग देखो, हम लोगों को भी उससे सावधान होना चाहिए। क्या चीज से? मैं मौन रखता हूँ, मैं इतने घंटे मौन रखता हूँ, हम 10 जुलाई को मौन रखते हैं, मैं हर रोज इतने घंटा मौन रखता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं हर धुनी पे जाता हूँ, मैं हर अमर तिथि जाता हूँ, मैं हर बाबा की जयंती करता हूँ, मैं बाबा से मिला हूँ, मैं बाबा का दर्शन किया है, मैं रोज बाबा की प्रार्थना करता हूँ, मैं रोज बाबा का ये बोलो, या पहले के जमाने के बोलो, मैं इतने उपवास करता हूँ, मैं इतने यज्ञ याग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं संध्या करता हूँ, मैं पूजा रोज करता हूँ, मैं तप करता हूँ, मैं इतने बार 4 धाम यात्रा गया, मैं नर्मदा परिक्रमा किया, मैं रोज मंदिर जाता हूँ। ये अपने आप में स्वयं और बंधन में किसी भी आत्मा को डालता है। ये सारी क्रियाएं इटसेल्फ इज अ कर्म, भले वो अलग प्रकार का है, उच्च प्रकार का है, अच्छा है। अच्छे कर्म से भी कर्म के बंधन बनते हैं, तो बाबा उसको सोने की साखली या चेन बोलते हैं। बुरे कर्म से भी बंधन बनते हैं, उसको बुरे संस्कार बन जाते हैं। अब इस प्रकार बाबा हमेशा कहते आए कि कर्मठ बनना नहीं है, कोई भी ये जो कर्म कांड को हमें करना नहीं है। अब बाबा ऐसा क्यों कहते होंगे? हमारे लिए बाबा नहीं चाहते कि हम एक बंधन से निकल करके दूसरे बंधन में अटक जाए, क्योंकि वो भी एक बंधन है। तो जब कोई बहुत ऐसा सब कुछ करता है तो उसकी अहंकार बढ़ता है। यदि उस अहंकार को बढ़ाए बिना वो करता है, ये सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, उसके लिए कर रहा है, वहां कहीं भी छोटा भी मैं घुस जाएगा, झूठा मैं, तो ये सब बर्बाद है। तो यहाँ पर बाबा इसी बात को समझा रहे हैं कि परफेक्ट मास्टर्स ने ये देखा है कि ये जो संस्कारों से पूरा भरा मन जो है, ये मन ही इन सब जो क्रियाकलापों के पीछे है, बैकग्राउंड। मन ही बोलता है उपवास करो, मन ही बोलता है जप करो, मन ही बोलता है पूजा करो, मन ही बोलता है हार चढ़ाओ, जो कुछ कहता है मन कहता है ना। मतलब बैकग्राउंड में कौन है? मन है। ये विचार किसके हैं? मन के हैं। इच्छा किसकी है? मन की है। मतलब यहाँ पर संस्कार नष्ट होने के बदले और दूसरे नए संस्कार बन रहे हैं। So this is of no use. They saw that everyone has to do actions
Even the laziest of men has to eat, drink, etc. हम सोचते हैं ओके, कर्म से बंधन तैयार होते, हम कोई कर्म ही नहीं करेंगे, अकर्म, परंतु उससे भी संस्कार बनते हैं। उस पे डिस्कोर्सेस में पूरा उसका बड़ा चैप्टर है। और हमने भी अभी देखा है कर्म अकर्म, एक्शन इन एक्शन, है ना, कॉन्शियस एक्शन। और बाबा ने वहां पर झूले में झूल रहे छोटे बच्चे का उदाहरण से उसको समझाया था। अब यहाँ पर वो उदाहरण दे रहे हैं कि आलसी से आलसी व्यक्ति भी है, और अगर वो कोई भी कार्य नहीं करता है फिर भी उसके संस्कार बनते हैं। जब वो खाता है, पीता है, सोता है, इन सब से उसके बंधन कर्म के बनते ही रहते हैं। मतलब संस्कार बनते रहते, बनते रहते, बनते रहते, जाने अनजाने में सदा बनते रहते हैं। इसीलिए इसीलिए बाबा ने कहा है कि हर सांस के साथ मेरा नाम लेने की आदत डालो, हर सांस के साथ। जब हर सांस के साथ नाम लेते जाएंगे तो वो नाम के कारण संस्कारों का प्रभाव फीका होता है। हम नाम लेवे या नहीं लेवे, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा अवतार है, ईश्वर है, ईश्वर ईश्वर ही रहेगा। भले राम का नाम लो, कृष्ण का, हाँ, लेकिन वो राम, आजकल सबको राम को प्यार हो गया, अच्छी बात है, पर वो प्यार शुद्ध होना है। कोई पॉलिटिकल हेतु से निर्माण किया हुआ वो आहे में आ करके आप अगर वो धारा में बह जाएंगे तो बाबा को पसंद नहीं है। आप नाम राम का लो, कृष्ण का, विठल का, किसी का भी लो, पर वो पूरी धारणा से आप ईश्वर का नाम नहीं लो तो ईश्वरत्व में उसके कोई कमी आने वाली नहीं है। कमी आएगी हम में आएगी, हमारे संस्कार बढ़ेंगे। तो नाम ईश्वर को ईश्वर बड़ा होता है, हमारे नाम से बड़ा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे संस्कार कम होते हैं, इसलिए हमें ईश्वर का नाम लेना है। अवतार मेहर बाबा की जय, ये हृदय से जोर से आना चाहिए। वो किसके, उनकी हम जय बोलो नहीं तो नहीं बोलो, उनमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। फर्क आने वाला हम में आने वाला है, हमारे लिए वो होना है। ये जानना समझना बहुत जरूरी है। जितना बार बोलते जय बाबा बोलने से, सबको जय बाबा प्रेम से बोलने से फायदा अगर होगा हमारा होगा। मेरा पोता मेरा बाद में आया था, सबको जय बाबा करता था, छोटा था। अब इस बार तो बिना बोले सबको ऐसा झुक के जय बाबा करता था। फिर एक ने, किसी ने उसको जय बाबा का रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो आके अपने ग्रैंडफादर को बोल रहा है कि मैंने उनको जय बाबा किया, उन्होंने पलट के मुझे जय बाबा नहीं किया। एक छोटा बच्चा है, देखो उसका मन क्या कहता है। पलट के कोई जय बाबा करे नहीं करे, हमने उसको बताया आपने जय बाबा किया, बहुत अच्छा किया, बाबा ने वो सुन लिया और वो आपके भले के लिए है। फिर वो समझ गया। तो ये सब कुछ कहे हमें हमारे लिए करना है। तो यहाँ पर मास्टर जो गुरु है उन्होंने देखा कि ये सब साधन कोई उपयोग के नहीं है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड मन है। तो संस्कार नष्ट होने के बदले और संस्कार बन रहे हैं। दे सॉ that everyone has to do actions, even the laziest of men has to eat, drink, etc. These actions, instead of destroying the mind, only feed it again. मतलब ये जो हम कर्म कर रहे हैं, एक्शन प्लान नंबर 1, मेडिटेशन, पूजा, जप, तप, ध्यान, तो ये गुरु ने ऐसा, सदगुरु जो है, परफेक्ट मास्टर्स जो है, गुरु लोग जो है, उन्होंने देखा कि ये क्रियाओं के माध्यम से, जप तप साधन कर्म कांड से मन का नाश होने के बदले वो मन को और खाद्य दे रहा है, मन का अहम बढ़ा रहा है। Therefore, they conceived of actionless action. क्रिया विरहित क्रिया के लिए उन्होंने आगे बढ़े। That means to act, but in such a way that the effect is as if no action were done. कार्य तो करना है, पर इस तरीके से कार्य करना है जैसे कोई कार्य किया ही नहीं। ये कब संभव है?
जैसे आजकल सब लोग जागरूक हो उठे, अच्छी बात है कि दिन में शुरू होते ही, पर वो दिल से होना चाहिए, मैकेनिकल नहीं, और समझ बूझ के होना चाहिए कि आज दिन भर में हम दिन भर में जो भी कर्म करते हैं, विचार करते हैं, बात करते हैं, उन सबको हमको प्रभु को तहे दिल से अर्पण करना है। ऐसा करके हम कुछ भी करने के लिए फ्री नहीं हो जाते हैं। फिर हमारे ऊपर ये बंधन आ जाता है कि हम वही कार्य करें जो प्रभु को पसंद हो, वही शब्द मुख से निकले जिससे उसे खुशी हो, वही विचार हम करें जो हम प्रभु के उपस्थिति में करने में हिचकिचाएंगे नहीं। ये बंधन हमारे ऊपर पड़ जाता है कि हम हमारे हर क्रिया में, हर कार्य में, हर शब्द में, हर विचार में ये ख्याल रखें कि ये कुछ भी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं है। पॉइंट नंबर 1, हर कोई हम जो हमारा कर्तव्य निभा रहे, कार्य निभा रहे, हमें वो, हम जैसे ट्रस्टी है, ये दुनिया, ये संसार, ये फैमिली, ये परिवार, कुछ भी हो, नथिंग बिलोंग्स टू मी, कुछ भी मेरा नहीं है, मैं केवल एक उसका विश्वस्त हूँ, मैं मालिक नहीं, ये परिवार मेरा नहीं, ये मुझे संभालने के लिए उसने दिया है, उसके लिए उसके लोगों की मैं खातिर कर रहा हूँ, इसके लिए वो और भी प्रेम से होना चाहिए। ये भाव मन में होना चाहिए, ना ही कि वहां स्वामित्व की भावना नहीं होना चाहिए। फिर हमने जो भी कुछ किया उसको पूरा अर्पण करना है, अपने पास अच्छा हो बुरा हो कुछ भी नहीं, नहीं भाई आज मैंने इतना दान किया है तो वो मैं मेरा पुण्य क्यों दूं, नहीं। आप सोचोगे काली में जो गलत काम किया, किसी के ऊपर गुस्सा किया, किसी को गाली ली, तो वो मैं ईश्वर को अर्पण कर देता हूँ, और जो मैंने अच्छे कर्म किया वो अपने पास रखता हूँ, नहीं। अच्छे हो बुरे हो, हर कर्म, हर विचार, हर शब्द दिन भर में आपने जो किया वो उसको अर्पण करना है, तहे दिल से उसका आभार करना है कि उसने पूरे दिन में आपकी मदद की है, और उसकी माफी मांगनी है अगर गलती से आपसे कुछ गलतियां हो गई और आपके उसने उसके मर्जी के खिलाफ यदि आपने कुछ किया है तो वो माफी मांगना है। ये भाव से डिटैचमेंट, पानी के ऊपर कमल का पत्ता पानी में रह के भी गला नहीं होता है, इसलिए बाबा कहते बी इन द वर्ड बट डोंट बी ऑफ द वर्ड। इस प्रकार का कार्य करेंगे तो नए संस्कार बनना कम होगा, जो है वो संस्कार फीके पड़ जाएंगे। कब? ये सब भाव रखते हुए भी हर सांस के साथ जब उसका नाम होगा। ये कठिन है परंतु असंभव नहीं है। इट माइट बी डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। ये करते रहना है, करते रहना है, भूल गए, बिगड़ गए, फिर याद आया, फिर शुरू किया, कंटिन्यूअस लगातार आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा, आपके अनजाने में आप में तब्दील आती जाएगी, बदलाव आता जाएगा। आप धीरे धीरे आप में बदल आता जाएगा, आपकी इच्छाएं वासनाएं कम होती जाएगी, आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आप में प्रेम बढ़ जाएगा। ये धीरे धीरे आपका मनोनाश हो जाएगा, आपको कोई ख्वाहिशें नहीं रहेगी। मैं बाद में मैसेज पढ़ती हूँ, और ये मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है, ऐसा भी होता है, यकीन कर। आगे बाबा कहते हैं देयरफॉर, अब ये जो देखा कि ये मन का नाश करने के बदले ये मन में और इच्छा बढ़ता है, सो दैट मीन्स टू एक्ट इन अ वे दैट द इफेक्ट इज एज इफ नो एक्शन वेर डन। In this way, past impressions of actions get spent up mentally through experience of happiness and misery, but no new impressions are created. हम क्रिया तो करना है पर वो समर्पित भाव से, ट्रस्टी भाव से करना है। तो इससे क्या होगा, बाबा कहते हैं जो पहले का आपके संस्कार, क्योंकि देखो हर एक की स्थिति अलग है, भिन्न है। क्यों? क्योंकि हर एक के संस्कार भिन्न है। तो ये संस्कार
खर्च करके खत्म करना है, तो जब आप एक्शन तो करोगे पर उसके बंधन नहीं बनेंगे, इससे आपके पहले पुराने संस्कार उनको तो अनुभव करके ही नष्ट करना पड़ेगा, वो तो नष्ट हो जाएंगे, फिर नए संस्कार बनेंगे नहीं. सपोज you help someone without any thought of self interest. Suppose you try to protect a woman and in doing so get beaten and the police arrest you and put you in a jail. बाबा कहते हैं, उदाहरण दिया वहां, यहाँ एक सादृश्य दिया बाबा ने. मानो कि आप अपने स्वयं का हित क्या विचार, स्वयं को विचार किए बिना यदि आप किसी की मदद करते हैं, मानो कि आप एक महिला को रक्षण कर रहे, महिला का रक्षण कर रहे हैं, और ऐसा करते समय आपको मारा जाता है, पीटा जाता है, पुलिस आपको अटक कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है, आपको जेल जाना पड़ता है. These happenings spend up some of your past sanskaras. But as you had no self interest, no fresh sanskaras are formed. बाबा ने उदाहरण के साथ दिया है. कई बार हम देखते हैं किसी के ऊपर अत्याचार होता है, हम चुपचाप रह जाते हैं. दिस इज नॉट मॉडेस्टी. आपके पिछले संस्कार ऐसे हैं कि यदि आप ऐसा अत्याचार होते देख रहे हैं, ऐसा कुछ होते देख रहे हैं, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप आगे जाके जो डिसेबल है उसकी मदद करो. हाँ, ये पुलिस केस होगा, लफड़ा होगा, इससे दूर रहना ये गलत है. बाबा कह रहे, यदि किसी महिला की रक्षा करते समय लोग आपको मारते हैं, पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है, जेल में डालता है, तो इसमें क्या होगा कि आपके जो कुछ पुराने संस्कार है वो संस्कार मिट जाएंगे, लेकिन नए संस्कार निर्माण नहीं होंगे, क्योंकि उसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट, स्वहित, स्वार्थ भावना नहीं थी. ये महिला आपकी फ्रेंड, आपकी सगी, आपकी रिश्तेदार, या आपसे उस आपको उससे कुछ ये उसका रक्षा करके, उसकी मदद करके आपको उससे कुछ भी फायदा लेने का नहीं है. मतलब इस क्रिया में आपका स्वार्थ हेतु नहीं है, स्वहित नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, तो इससे आपके नए संस्कार बनेंगे नहीं. This process is so long and complicated that one can attain Manonash through action only after many yugas. बाबा कहते हैं, ये कौन से क्रिया है आप लोगों को समझ में आई जो हमने डिस्कोर्सेस में पढ़ा है, एक्शन इन एक्शन, या जिसको विवेक पूर्ण कर्म बाबा ने बोला है, विवेक पूर्ण क्रिया बोला है, कि पहले संस्कार मिटाने के लिए क्या करना है, तो हमें विरुद्ध संस्कार निर्माण करने हैं और हमारी क्रियाएं विवेक पूर्ण होनी चाहिए, उलट संस्कार निर्माण करना चाहिए. उस तरह का कुछ ये है. अब आपका ऐसा पाला कब पड़ता है, जब आपसे इस उलट क्रिया के संस्कार उस तरह है, तब आपको. परंतु बाबा स्वयं यहाँ कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है उलट संस्कार की, विवेकपूर्ण कर्म की, ये बहुत पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत लेंदी है. इसमें आपको काफी सारा धीरज रखना पड़ेगा. बाबा आगे कहते हैं, द रियल गोल ऑफ लाइफ इज नॉट द डेथ ऑफ द ईगो बट द डेथ ऑफ द माइंड. बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है. बाबा कहते हैं, जीवन का असली हेतु ईगो का नाश करना है, ईगो का मृत्यु करना नहीं है, परंतु मन का नाश करना है. एक मिनट, आपको ये तकलीफ हो रही है, एक कुत्ता बहुत भौंक रहा है, आई एम सो सॉरी. एक मिनट में उसको शांत करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर कोई है नहीं अभी, अभी इस समय सारे समाधि करते हैं. तो सॉरी. जय बाबा.
वो रोज ऐसा समय आके यहाँ ये करता है, मुझे लगता है उसको कुछ बिस्कुट डाल के फिर मुझे बैठना चाहिए पर वो मना है प्यार में। हाँ, ये बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं जीवन का उद्देश्य ईगो को नष्ट करना है ही नहीं, परंतु मन का नाश करना, मनोनाश करना, ये जीवन का उद्देश्य है। क्या? The real aim of life is not the death of the ego, but the real aim of life is death of the mind. ईगो का नाश करना अस स्वयं का या ईगो का नाश करना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, परंतु मन का नाश करना ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। So when Muhammad or Zoroaster or Jesus talked of being born once or dying once, they meant the death of the mind. हम जैसे देखते हैं कि मोहम्मद है, जोरास्टर है, ऐसे और क्राइस्ट है, ये सारे पंथ में, ये सब धर्म में ऐसा माना जाता है पुनर्जन्म पर वो विश्वास नहीं करते हैं। एक ही बार जन्म होता है, एक ही बार मृत्यु होता है, ऐसा जब वो कहते हैं तो उनका अर्थ है कि मन की मृत्यु एक ही बार होती है, वो अंतिम, और उसके बाद गॉड रियलाइजेशन होता है। इस अर्थ से वो लोग भी एक तरह से सही है। ये हमने कई बार देखा है। माइंड इज बोर्न फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इवन बिफोर द स्टोन एज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा ये कह रहे हैं कि मन बहुत बहुत पहले ही जन्म उसका हो गया, पत्थर योनि के पहले ही मन का जन्म हो गया। तभी तो जैसे जीवात्मा हो गया उसके साथ मन भी आ गया, क्योंकि माया आ गई। पहला विचार था मैं कौन हूं, इसके साथ मतलब विचार है, विचार है मतलब मन है कि नहीं? तो पहले विचार के साथ ही मन आया, और फिर गैसेस, वायु, मतलब पत्थर में भी मन है। This birth takes place only once, and the death of mind also takes place only once. जन्म एक ही बार होता है और मन की मृत्यु भी एक ही बार होती है। ऐसा नहीं है हर बार नया मन का जन्म होता, ऐसा नहीं है। जन्म भी एक ही बार होता है मन का, मृत्यु भी एक ही बार होती है। When the mind dies, the false ego is transformed into reality. जब मन मर जाता है, मन का नाश हो जाता है, annihilation of mind हो जाता है, तब जो झूठा अहम है वो असलियत में, सत्यता में तब्दील होता है। रियल ईगो इज नेवर बॉर्न एंड नेवर डाइज। जो असली आय है, तथ्य है, वास्तविकता है, अस्तित्व है, यथार्थता है, सत्य है, असली मैं, स्वयं, जो स्वयंभू है, जो ईश्वर है, वो कभी भी जन्मा नहीं था, और कभी भी उसकी मृत्यु होती नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईगो इज ऑलवेज रियल, but due to the mind, the ego feels that and acts as the limited and false I. ईगो स्वयंभू है, उसका अपना अस्तित्व है, वो हमेशा सत्य है, रियल है, असली है। परंतु मन के कारण ये असली ईगो को, वो अपने आप को झूठा मैं समझता है, भिन्न समझता है, और सीमित समझ के उसी प्रकार से वो कार्य करता है। किसके कारण? मन के कारण। वो मन क्या है? वो स्वयंभू नहीं है, वो अपने आप में एक नहीं है, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। ऐसा मन जिसका स्वयंभू अस्तित्व है, ऐसे रियल आई को झूठा अहम का स्वरूप दे देता है, और झूठे अहम में, सीमित मय में उसको तब्दील कर देता है,
उसको मजबूर करता है समझने पर कि मैं सीमित हूं। Now, mind goes on taking bodies according to its good or bad impressions. उसके अपने अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब से मन बार बार विभिन्न शरीर लेते रहता है। This taking and shedding bodies is not the death of either the mind or the ego. ये वापस वापस जन्म लेना और मृत्यु होना, शरीर रख देना, शरीर छोड़ देना, मृत्यु होना, वापस जन्म होना, ये वास्तव में कुछ भी ना ही मन का जन्म और मृत्यु है, ना ही ईगो का जन्म और मृत्यु है। ये जन्म और मृत्यु है ही नहीं, ये नींद में सोना और वापस उठने जैसा है। आफ्टर द फिजिकल डेथ द माइंड रिमेन्स विथ ऑल इट्स accumulated impressions. भौतिक शरीर छोड़ने के पश्चात भी, मृत्यु के बाद भी मन रहता ही है अपने सभी संस्कारों के साथ। जितने उसने संस्कार जमा किए है, प्राप्त किए है, इकट्ठा किए है इस जन्म में, उन सब संस्कारों के साथ मन रहता ही है। It is the impressions which make the mind take bodies so that the impressions might be experienced in the process of being wiped out, while the ego remains a witness. This is very beautiful. ये संस्कारों के कारण मन को विभिन्न शरीर लेते रहना पड़ता है, ताकि वो अनुभव करके इन संस्कारों को खत्म कर दे अनुभवों की प्रक्रिया में। लेकिन ये सब करते समय जो असली स्वयंभू ईगो है, स्वयं है, आई है, वो इसका साक्षी बन के रहता है, वो इसका साक्षी बने। Even when you are fast asleep, the ego and the mind are still there. आप जब गहरी नींद में होते हैं तब भी ये असली ईगो और मन वहाँ रहता ही है। The impressions wake you up so that they might be experienced and in the process get wiped up. ये impressions जो है, संस्कार है, आपको जगाते हैं नींद से, ताकि आप अनुभव करके इन संस्कारों को खत्म कर दें। This phenomena is also in a way the daily birth of the body. ये जो घटना है रोज सो के उठने की, एक तरह से ये घटना भी शरीर की रोज मृत्यु होने जैसा है। मतलब रोज नींद से उठना, ये घटना भी एक तरह से शरीर का जन्म है। When one body is dropped, another comes up. Although there is a certain time lag between the giving up of one body and the taking one of another. हालांकि जब शरीर छूट जाता है, शरीर छोड़ा जाता है, तो दूसरा शरीर प्राप्त होता है, परंतु ये शरीर छोड़ने के बाद पश्चात दूसरा जन्म मिलने के बाद, दूसरा शरीर मिलने के लिए वहां पर कुछ समय लगता है, कुछ टाइम लैग है दोनों के बीच में। एक शरीर छोड़ने के पश्चात दूसरा मिलने में कुछ अंतर है, बीच में कुछ समय जाता है। इन बिटवीन देर आर द माइंड स्टेट्स ऑफ हेवन, हेल एक्सेट्रा। तो इन दोनों के बीच में, मृत्यु और दूसरे जन्म के बीच में, मन की वो अवस्था है जिसको हम स्वर्ग और नरक कहते हैं। अब ये कैसा बराबर लॉजिकली आया? बाबा कहते हैं मृत्यु के समय मन नष्ट होता नहीं, मन रहता है। यही मन है जो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग नरक की स्थिति अनुभव करता है। The mind has to die in this body. Thus, the masters have chalked out different ways to attain this mononash or annihilation of the mind during life. इसीलिए शरीर में रहते हुए ये मन की मृत्यु होना चाहिए, मन का नाश होना चाहिए, जिसके लिए गुरु लोगों ने अलग अलग भिन्न तरीके के मार्ग अपनाए हैं,
ताकि ये मन का नाश हो, एनिहिलेशन ऑफ माइंड अपने जीवन काल में होना चाहिए। जीवन काल में होगा तो हम सचेत होंगे, हमें भान होगा। As long as the mind is there, the body is also there and there is continuous action. जब तक मन है तब तक शरीर भी रहेगा और तब तक लगातार कुछ ना कुछ कर्म किए जाएंगे, कृति किए जाएंगे। Only when the mind is at rest, completely stilled or unconscious, does action stop 90%। केवल जब ये मन विश्राम करता है, आराम करता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, कंप्लीट निश्चल हो जाता है या अचेतन हो जाता है, तभी केवल सारी कृतियां, कर्म, क्रिया रुक जाते हैं। परंतु ये केवल 99% ही रुक जाते हैं। Even then, the 1% of actions continue, such as breathing, snoring, turning in bed, etc. ये मन कब सो जाता है? नींद में सो जाता है। तब भी 1% कर्म बाकी रहते हैं। और वो 1% कर्म कौन से होते हैं? खर्राटे लेना, करवट लेना, करवट बदलना, सांस लेना, ये चलता ही रहता है। इसके द्वारा ये मतलब कृति है, इससे भी संस्कार बनते ही हैं। Thus, actions continue and there is no escape from them. इस प्रकार से कर्म चलते ही रहते हैं, क्रिया चलती रहती है, इसका कोई थमने का नाम ही नहीं है। Actions create impressions which again feed the mind, and so there is no remedy or way for the ego to rid itself of impressions and experience its real state. इस प्रकार से कर्म करो तो संस्कार बनते हैं। इस प्रकार से ये कर्म, हर कर्म संस्कार बनाते जाता है और मन को और बढ़ावा देता जाता है। इसकी कोई रेमेडी नहीं, इसका कोई उपाय नहीं है, ताकि ये असली स्वयंभू जो ईगो है ये संस्कारों से मुक्त होकर अपने स्वस्वरूप को अब जान ले, अपने स्वस्वरूप का अनुभव करे। So the master suggests action to kill action. That is, action done in such a way that the effect of the action is important. इसीलिए गुरु लोगों ने, मास्टर्स लोगों ने इस प्रकार ये सजेस्ट किया, इसकी सूचना की, ऐसा सुझाव दिया कि हम क्रिया से ही क्रिया को मारे, मतलब इस प्रकार की प्रतिक्रिया करें। ये प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? इस प्रकार होनी चाहिए कि इसका परिणाम महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऐसी कर्म करो कि पहले कर्म को अकर्म में उसके संस्कारों को, उसके बंधन को मिटा दो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दैट इज, इट क्रिएट्स नो रिजल्ट विच लीड्स टू एनी काइंड ऑफ बाइंडिंग। पर ऐसी क्रिया करते हुए पहले संस्कार तो खत्म हो जाना चाहिए, परंतु नए संस्कार बनना, इस क्रिया को, पहले संस्कार को खत्म करने की क्रिया से दूसरे नए संस्कार ना बने, इस प्रकार से क्रिया हमें करनी चाहिए। ऐसा गुरु लोगों ने उपाय बताया। फॉर एग्जाम्पल, ए स्कॉर्पियन बाय नेचर wags its tail and stings anyone who comes near it. जो बिच्छुआ होता है ना, बिच्छू, उसकी नांगी जो रहती है बहुत जहरीली होती है और इसका ये स्वभाव है, उसका ये बाय नेचर आदत है कि जो उसके ये इसके संपर्क में, ऐसे नांगी रहती है, उसके संपर्क में जो आएगा तो उसको डंक लगाने का, डंक मारने का उसका आदत है, उसका स्वभाव है, ये नेचर है। हुएवर, जो कुछ उसके संपर्क में आएगा उसको डंक मारने का। अब मान लो, नाउ सपोज द डेंजरस स्टिंग इज रिमूव्ड, even then the scorpion goes on wagging its tail and continues to behave as before, but the action is rendered impotent without dangerous results. That is, the bad effect of the action is removed. बहुत महत्वपूर्ण और कितना सुंदर है। अब ये बिच्छू जो डंक मारता रहता है, इससे क्या होता है? जिसे डंक मारा उसके शरीर में जहर फैल जाता है, उसको पीड़ा होती है, यातना होती है।
ये सब है। इसको कैसा टाल सकते हैं? बाबा यहाँ कहते हैं कि यदि ये बिच्छू की जो डंक लगाने वाले, क्या बोलते हैं, नांगी कहते हैं हम लोग उसको, बिच्छू की नांगी कहते हैं हम लोग, हिंदी में कहा क्या कहते हैं, अब इंग्लिश में तो टेल कहा है बाबा ने, वो जिससे वो डंक मारता है बिच्छू, यदि वो ही काट दिया जाए, फिर भी उसके आदत से वो डंक मारता जाएगा, लेकिन परिणाम अब निरर्थक होगा, क्योंकि उसकी टेल जो है, नांगी जो है, जो पॉइजनस है, जहरीले है, उसको काट दिया है। काटने के पश्चात जो जहरीले परिणाम होते हैं वो परिणाम नहीं होंगे, जो उसके बुरे परिणाम है ये निकाल दिए गए एक तरह से। उसकी नांगी निकालने के पश्चात ये इंट्रोस्पेक्ट करने का विषय, हम स्वयं अपने आप को, हर एक को जज करना चाहिए, स्वयं को परखना चाहिए कि किस प्रकार से मुझे ये करना है हमारे जीवन काल में। व्हाट आर माय वीक पॉइंट्स, व्हाट आर माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, मुझे किस चीजों से मुक्ति करना है, अपने आप में कौन सा सुधार लाना है। If actions have to be without binding, their effects which lead to binding have to be eliminated. यदि हमारी हर कर्म संस्कार के बिना होना चाहिए, और their effects which lead to binding have to be eliminated, ऐसा कर्म का बंधन करने वाला जो परिणाम निकाल लेना चाहिए। द वर्ड, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखा, सबसे महत्वपूर्ण, हर सांस के साथ बाबा को याद करो, उनका नाम ले लो, उनसे प्रेम करो अधिकाधिक, और अपने सब कर्म उनको अर्पण करो। और ये सब जो दुनियादारी है वो दुनिया में रह के दुनिया से डिटैचमेंट का भाव रखो, अलगत्व की भावना मत रखो, उनके ट्रस्टी के स्वरूप में ये सब कार्यभार संभालो। आगे बाबा कहते, द वर्ल्ड एंड इट्स एक्टिविटीज आर रियली वर्थलेस। जग और इसके क्रियाकलापों के बारे में बोल रहे हैं बाबा। एक्शंस कंटिन्यू वेदर दे आर गुड और बैड, जो अच्छे हो बुरे हो, कर्म चलते रहते हैं। एंड देयरफॉर द मास्टर्स हैव सेड, ये जग की रीति है, इसके लिए गुरु लोगों ने बोला है, मास्टर्स लोग क्या कहते हैं, एक्ट इन सच अ वे दैट द एक्शंस डू नॉट बाइंड यू एंड इम्प्रेशंस आर नॉट क्रिएटेड। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से कार्य करो कि उस कार्य का बंधन से आप बंधे नहीं रहो, और उस कार्य से कोई संस्कार ना बने। पानी पिया मेहर बाबा, किसी को कुछ दिया मेहर बाबा, आप सब्जी बाजार में मंडी में गए, जाना ही है ना, खाना है तो सब्जी लिया मेहर बाबा, पैसा दिया मेहर बाबा। हर चीज में इस प्रकार से कर्म करो कि जिसके बंधन निर्माण संस्कारों के ना होए। दिस इज एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क एज एक्सप्लेन बिलो, परंतु बाबा कहते हैं जैसा कि नीचे दिया है, इस प्रकार के कर्म करना करीब करीब असंभव है। बाबा ये भी जानते हैं कि यह आसान नहीं, संभव नहीं। Yet there are three ways by which action can be done without creating the impressions and the consequent bindings. यहाँ बाबा ने स्वयं रास्ता बताया है, यह असंभव है, परंतु 3 तरीके हैं कि जहाँ पर आप कर्म भी करो और फिर भी उसके कोई बंधन ना बने, उनके संस्कार नहीं बने, और ये संस्कारों से आप बंधे नहीं जाए, आपके ऊपर इनके संस्कारों के बंधन ना होए, ऐसे भी कर्म करने के 3 प्रकार है। ये महत्वपूर्ण है। अब ये कौन से कर्म है ये हम जानेंगे। यस, अब इसको आगे कंटिन्यू करना है कि आगे के लेक्चर में लेना है, वो मुझे कोई बताए, क्योंकि आगे ये काफी है, अभी और भी 1 2 3 करीब 4-5 पेजेस है। अब मुझे बताओ इसको हम अभी लेवे कि बात के लिए रखे, ताकि एक ही लेक्चर में तीनों आ जाए। अगली बार चलो ठीक है। तो आज रेखा दीदी के लिए उनके इच्छा का मान रखते हुए
हम यहाँ आज रुक जाते हैं और ये जो अत्यंत महत्वपूर्ण लेक्चर हम अगली बार देखेंगे। यस, नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, मुझे लगा था, मैं उम्मीद कर रही थी कि सब लोगों को बड़ी तड़प होगी जानने के लिए कि बिना संस्कार वाले कर्म करने का बाबा ने कौन सा तरीका बताया। तो मैं सोच रही थी सब बोलेंगे अभी पढ़ो अभी पढ़ो, लेकिन आज उल्टा हुआ। लेकिन थैंक यू, क्योंकि मुझे भी समाधि जाने मिलेगा, ये मेरा भी स्वार्थ है इसमें। लेकिन एक लगातार एक सीटिंग में हम तीनों प्रकार देखेंगे तो वो ज़्यादा और अधिक अच्छा है। तो यहाँ रुक जाते हैं। आज प्रार्थना, जुन्नेवार भाव को प्रार्थना दी है हमने। और 1 मिनट मुझे देखने दो, आरती किसको देनी है जरा। जय बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अभी प्रेयर करके जाना, बीच में छोड़ना नहीं। हाँ, मेहर बाबा। हाँ, हो करा करा करा। मृण्मयी है, मृण्मयी मीनल। मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम अविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो और समस्त मनोहृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्व शक्तिमान और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परिचितकारी हो और तुम आत्माओं की आत्मा हो, अनंत गुणों से संपन्न एक तुम सत्य के सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर पर ब्रह्म हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, शैतान हो, अवमच हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमेव पूजनीय है। हे असीम दया सागर प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्दों के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार के लिए तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज,
आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है उसकी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक का अधिक प्रेम करें और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुम्हें मिलकर एक हो जाने के पात्र न बच जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ऐश्वर्या कौन है? ऐश्वर्या, जय बाबा, आप आरती करोगे? ऐश्वर्या। मीनल सातो। हेलो मीनल। जय बाबा, आप शुरू करना आरती। जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। दीन दया दया मंदिरिया प्रभु आरती ध्याया मेरा प्रभु आरती ध्याया अश्रु जलाने चले मन अश्रु जलाने सुतले मन अनुतापासे वरती आसन अनुतापासे वरती आसन प्रेम भक्ति से प्रेम भक्ति से बसातया वरिया मेरे प्रभु आरती ध्याया मेरे प्रभु आरती ध्याया रोम रोम श्री राम धरा धूप दीप होनी पेटला धूप दीप होनी उजळला अवघी जीवन नैवेद्याला अवघी जीवन अर्पण ही काया मेरे प्रभु आरती ध्याया मेरा प्रभु आरती ध्याया काय मागू कसला हेतू काय मागू मागितल्या विन सर्व दिलेस तू मागितल्या विन सर्व दिलेस तू एक मागतो एक मागतो तुझी कृपा छाया मेरे प्रभु आरती गाया मेरा प्रभु आरती गाया शब्द पांगळे अपुरे परती शब्द पांगळे भावना ओठी अडती मुख्या भावना ओठी अडती कशी गावी तुझी आरती
ये गावना मेहर प्रभु आरती गाया मेहर प्रभु आरती गाया दीन दयाया परम कृपाया दीन दयाया परम कृपा हृदय मंदिरिया मेहर प्रभु आरती गाया मेहर प्रभु आरती गाया अवतार मेहर बाबा की जय जय बाबा जय बाबा अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय थैंक यू बाबा